आज हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए प्रश्नावली 1.2 और इसके लिए एक वीडियो पहले भी दे चुके थे। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वो आप जाकर देख लीजिएगा बच्चों, और उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्रश्नावली वही 1.2 को, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 से बच गया था, उसमें 4 तक करवाए थे और 5वां से बच गया था। और वो इसलिए बच गया था क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गया था, यानी कि उस समय नेट के इशू था और भी बहुत सारे दिक्कत थे, उस समय बना नहीं पाए थे। और उसमें रूम भी चेंज कर रहे थे हम, मतलब कि इमामगंज से हमको चेंज करना था, पननिया आना था, उस समय की बात है। और फिर से उसके बाद हम फिर बुक पर ध्यान ही नहीं दिए। चलिए, तो आप लोग के लिए फिर से लेकर आए हैं। अब 10th का हम ऑल टू ऑल जितना भी मैथ क्वेश्चन है उसको हम सभी सॉल्व करने वाले हैं। एनसीईआरटी और हो या तो भारतीय भवन, सभी मैथ को एक एक क्वेश्चन को टच करेंगे। तो अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लाल बटन को दबाकर, और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। देखिए, यहाँ पे हम लिखे हैं 5वां प्रश्न, जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए, मतलब आपको जांच क्या करना है, जांच कीजिए। ये तो आपको जांच करना है कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी कि 6 के पावर n, मतलब कि 6 के पावर n है। यहाँ पे नंबर कोई भी n से क्या होता है, नंबर होता है ना, और नंबर का हिंदी क्या होता है, संख्या। तो 6 के पावर अगर कोई भी संख्या रखते हो 1 2 3 4, तो वो क्या 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हम जैसे में कि यहाँ पे लिखे हैं आंसर में कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुने 5 आना चाहिए। देखिए, कोई भी अगर 0 तभी आता है जब हम 2 गुने 5 करते हैं, तभी ना आता है। अगर हमको 20 लाना है तो उसको भी कहीं ना कहीं हम 20 गुना करते हैं तो 5 का 20 होता है। तो 5 कम से कम 5 गुने 5 और 2 आता ही आता है, उसको आप तोड़ के देखिएगा, ठीक है। जैसे कि आपको 10 को ही तोड़िए, 10 को तोड़ोगे तो 2 और 5 आता है ना, 20 को किसी को भी तोड़ोगे ना तो 2 और 5 एक बार आएगा ही आएगा, ठीक है। कम से कम कितना आना चाहिए, अगर 0 लाना है आपको लास्ट में तो 2 और 5 आना एकदम निश्चित है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसीलिए 6 का अभाज्य गुणनखंड तोड़े। हम 6 को पावर अभी 1 रख रहे हैं, कितना रख रहे हैं, 1, तो 6 ही होगा। 6 का पावर 1 तो 6 का पावर 1 तो 1 ही 6 होगा वैल्यू उसका ना। अब जब 6 वैल्यू हुआ तो 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 और 3 आएगा। अब 2 और 3 में तो 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, तो क्या ये हमारा 0 आएगा लास्ट में, नहीं आएगा। अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, तो 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। अगर 2 यहाँ पे रखेंगे n के जगह पे, हम अभी कितना रखेंगे, n के जगह पे हम 2 रखते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 6 6 36। अब 36 को भी तोड़ के आपको बता दें, 1 मिनट, 36 को भी आप लोग को तोड़ के बता देते हैं। देखिए, नहीं आवेगा, कैसे करके देख लेते हैं आपको। 6 6 36 ना, तो पहले 2 से लगावेंगे तो 18 हो जाएगा, 2 से लगावेंगे 9 हो जाएगा, और फिर 3 से, मतलब कि 3 3 बढ़ रहा और 2 2 बढ़ रहा है, लेकिन 5 नहीं आ रहा है, जबकि हमको चाहिए 5 भी। तो ठीक है, इस तरह से लिखें कि 6 का गुणनखंड करने पर यहाँ 2 और 5 के रूप में का नहीं है, 2 और 5 के रूप का नहीं आया। क्या हमें 2 और 5 चाहिए था ना, जब भी 10 0 लाना है तो हमको 2 और 5 चाहिए, लेकिन यहाँ पे इतना आया, कितना आया 6 का, जबकि तो 2 और 3 आ गया, जबकि हमको चाहिए था क्या, 2 और 5 के रूप का नहीं आया, ठीक है, जो कि हमको चाहिए था। अर्थात यह 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है किसी भी प्रकृत संख्या के लिए, ठीक है। तो आपका ये आंसर है। आप और तरीके से भी आंसर ला सकते हो कि यदि कोई संख्या का मतलब कि लास्ट में 0 लाना है तो उसको हम क्या लाएंगे, मतलब कि 2 और 5 के रूप में एक बार लिखना जरूरी है, ऐसे हम बोल सकते हैं ना। आपको ऐसे लिखना है कॉपी पे कि कोई भी अंक को अगर हम 0 लाना है गुना करके, तो 2 अंक जो अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूटेंगे वो, और 2 और 5 के रूप में होने चाहिए, एक 2 और एक 5 कम से कम होने चाहिए, तभी आपका लास्ट में 0 आ सकता है। जबकि यहाँ पे जी हम 6 को तोड़े पावर 1 रख के तो हमारा 2 और 3 प्राप्त हुआ, जबकि हमको चाहिए था 2 और 5, तो नहीं प्राप्त हुआ। तो हम फिर लिख सकते हैं कि हमको इतना के रूप में नहीं है, अर्थात 0 पर समाप्त नहीं हो सकता ये 6 वाला, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6ठा और 7वां हाली देख लेते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है आपका 6ठा में, बोल रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 गुने प्लस में 13 है। क्या है, 7 गुने 11 गुने 13 गुने 13 और प्लस में 13, और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और प्लस में 5। अब ये बोल रहा है ना कि संख्या जो है वो भाज्य संख्या क्यों है, आखिर संख्या जो है वो भाज्य है, क्या है, भाज्य है, और वो भाज्य संख्या
क्यों है, ये आपको बतलाना है। तो देखिए, कोई भी संख्या भाज्य है या अभाज्य, उसका परिभाषा डिफिनेशन यही याद किए थे कि अगर कोई संख्या का गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 3 बार आ जाए, जैसे कि हम 14 लिखें, क्या लिखे 14। अब इसको हम इस तरह से अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, तो 2 से करेंगे कितना आएगा, 7 आ जाएगा। 2 से करेंगे 7, और 7 से करेंगे 1, तो 3 बार आया ना, 1 2 3, तो ये हमारा भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य। यानी कि किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड करने पर 3 अंक प्राप्त होते हैं, यानी कि 3 अंक इस तरह से प्राप्त हो रहे हैं ना, एक ये वाला और एक ये वाला और एक ये, 2 7 और 1। अगर 3 अंक आपको प्राप्त हो रहे हैं अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, कोई भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करने पर 3 अंक प्राप्त हो रहे हैं, तो आप समझिए कि वो संख्या भाज्य है। क्या है, भाज्य। और 3 अंक नहीं प्राप्त होंगे, कम से कम 2 ही अंक प्राप्त होंगे, तो आप कहिए कि वो क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो कम से कम 3 को प्राप्त हो रहा है तो भाज्य संख्या हो जाएगा। जैसे कि हम 8 लेते हैं, ठीक है, अब इसको तोड़ते हैं, 2 से 4 आया, 2 से कितना आएगा, 3 2 आएगा, और फिर 2 से 1, तो 1 अंक प्राप्त हुआ, 2 अंक प्राप्त हुआ, 3 गो 4 गो, कितना प्राप्त हुआ, 4 गो ना, तो ये हमारा भी भाज्य संख्या है। ठीक है, जैसे कि 9 ले लेते हैं, तो 9 भी 3 से कट जाता है। चलिए 24 हम लेते हैं, 24 को 2 से करेंगे तो 12 आएगा, 2 से करेंगे 6 हो जाएगा, 2 से करेंगे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ, 4, कितना अंक प्राप्त हुआ, 24 का भाज्य गुणनखंड करने पर हमारे पास 4 अंक टोटल प्राप्त हुए। 4 प्राप्त हुए तो 3 से ज़्यादा ना है, और 3 से ज़्यादा आ जाएगा या 3 भी कम से कम आ रहा है, तो वो हमारा भाज्य संख्या कहलाता है। अब 3 से कम आएगा, जैसे कि 2 आएगा, जैसे कि हम यहाँ पे लें 3, तो 3 को करेंगे तो 3 एकम 3 है ना, 2 गुना प्राप्त होगा, है ना, 3 एकम 3, तो 1 ही गुना प्राप्त हुआ, 2 गुना प्राप्त हुआ, और 2 को प्राप्त होगा तो हम कहेंगे कि वो क्या है, अभाज्य संख्या है। जैसे कि आपका 5 को करेंगे तो कितना से, 5 एकम 5, एक ही बार में, तो 2 को प्राप्त हो रहा है, एक ठो ये और एक ठो ये, तो हम ये क्या कहेंगे, ये दोनों क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या है, और ये सब तीनों भाज्य संख्या है। आप समझ गए कैसे है। तो इसका हम इसको हम कैसे आंसर दे सकते हैं, चलिए इसको आंसर हम देते हैं, लेकिन इसको पहले साफ कर लेते हैं ना। तो हमारा क्या है क्वेश्चन कि इतना इतना और इतना इतना भाज्य संख्याएं क्यों हैं, तो हम पहले लिख देंगे, क्या करेंगे, लिख देंगे कि हम जानते हैं कि, यहाँ पे लिखो हल में, क्या लिखेंगे, हल में हम जानते हैं कि, अच्छा जानते हैं कि क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड, हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड 3 अंक प्राप्त हो, कम से कम 3 अंक प्राप्त होते हैं, तो वह भाज्य संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, भाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, भाज्य संख्या कहलाता है। अगर कोई भी संख्या को कम से कम 3 भाग लग रहा है, जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कम से कम 3 अंक प्राप्त होते हैं, तो वह भाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, चलिए तो हम इसको अब कर लेते हैं इस सभी का। तो 7 × 11 × 13 प्लस में 13 है ना। तो देखिए यहाँ तक तो आपका गुना में है 1 2 3, है ना, ये तीनों क्या है, गुना में है, यानी कि तीनों को गुना करेंगे तो एक अमाउंट प्राप्त हो सकता है ना, और ये प्लस में अकेले है बेचारा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 13 कॉमन ले लिए, क्या करेंगे 13 को कॉमन ले लिए। ठीक है, तो हमारा क्या बचा, 7 बचा, तो 7 लिख देंगे, गुने 11 का 11 लिख देंगे, और गुने 13 का 13, प्लस में यहाँ 1 भी तो बच सकता है, ऐसे बच सकता है ना, 1 बच जाएगा, क्योंकि ये दोनों है। अब ई दोनों है तो ई तो आपका ये वाला में आ गया था, तो इसको यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, 1 मिनट, 13 तक जाना है, 11 तक, उसके बाद इसको तो हम यहीं ले लिए है ना, तो इसको आप प्लस दे देंगे और यहाँ पे 1 दे देंगे। ठीक है, चलिए इतना में हो गया। अब 13 का 13 और गुने, ये दोनों का आप गुना कर सकते हो, तो 11 7 77 77 और 1 जोड़िएगा तो 78 आएगा।
लेकिन आप ऐसे करिए, अभी 77 यहाँ लिखिए और प्लस में एक था 1 लीजिए, लिखिए, ठीक है। अब 13 का 13 और यहाँ पे 77 और 1 78 हो गया। क्या हो गया? 78। अब देखिए 2 अंक तो आ रहा है और एक अपने आप से लिख दिया जाता है। देखिए अगर एक नहीं भी आ रहा है तो एक हर संख्या में अभाज्य गुणनखंड करोगे तो वो आना ही आना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा 2 संख्या अलग अलग आयल था और एक आयल है, मतलब कि एक को छोड़ के भी 2 आयल है ना अलग अलग संख्या, और एक सभी में आता है। 5 का अभाज्य गुणनखंड निकालो, 10 का निकालो, 20 का निकालो, 25 का, कोई भी निकालते तो एक बार लास्ट में एक आता है ना, एक आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 3 गो आ गया ना, क्या गो आ गया? 3 आ गया, तो हम बोल सकते हैं कि यह क्या है? भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। चलिए प्रूव्ड हो गया होगा ये। अब चलिए दूसरा का प्रूव्ड कर देते हैं, ये वाला है ना, इतना और इतना था ना, तो वो वाला भी प्रूव्ड कर देते हैं। 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और प्लस में 5 है। यही ना है आप लोग का बच्चों प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे आपका ये है और इसको हम क्या करेंगे, हम एक गुना करने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सक्षक 42, पंचों का 20 और 20 तिहाई 60 और 60 दूना 120, 120 से कम 120 से होगा, यानी कि सक्षक 42 और 42 गुने 120। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 42 ये दोनों के गुना करे पर आया और इतना के गुना किया तो कितना आया? 120 आया, और ये 5 है तब 5। अब देखिए और 1 मिनट, प्लस में 5 है जी, ठीक है, तो प्लस में 5 लिखेंगे ही। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा माफ़ करिएगा बच्चों, गलती लिखने देते हैं थोड़ा। देखिए यहाँ पे सक्षक 42 का 42 लिखें, गुना का गुना, और यहाँ तक गुना करके देखिए पंचों का 20, 20 तिया 60, 60 दूना 120 लिख दिए। अब प्लस का प्लस दिए, 5 का 5 लिख दिए, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए 5 है, 5 क्या कॉमन लिया जा सकता है ना, तो 5 कॉमन ले लेते हैं हम। तो 5 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 42 का 42 लिखो और गुने में यहाँ पे अगर 5 कॉमन लिया गया है तो 5 इससे भागा दो, तो क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10 और ई 2, तो 20 न हुआ, कितना बचा? 20 और पंचों का 20, यानी कि 24 बार में। अब प्लस में 1 बचेगा। कैसे 1 बचेगा? क्योंकि इधर वाला का कॉमन निकाले और इधर वाला का भी कॉमन निकाल लिए, तब 5 के 5 और ये दोनों के गुना करिए, ठीक है। क्या करिए? ये दोनों के गुना, तब 42 गुने 24। तो देख लेते हैं गुना करके कितना आता है। 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 2 2 4 और 4 दूनी 8, 8 और 6 4 10 के 0, 8 और 1 9, 9 1 10 हो जाएगा ना। कितना आया? इतना आ गया, ठीक है। 6 4 10, 8 1 9, 9 1 10, यानी कि 10 0 8 है। कितना है? 10 0 8 और प्लस में 1 है ना, तो उसको इसी में जोड़ देंगे। 5 गुने 10 0 9, और 1 तो अपने आप से लिख सकते हैं ना 1 गुना में, क्योंकि 1 तो सभी में गुना होता है ना। तो हम यहाँ पे भी कह सकते हैं कि 3 अंक आ गया, 1 2 3, 3 अंक आ गया ना। अब जब 3 अंक आ गया तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है। चलिए यहाँ तक एकदम कुछ दिक्कत हुआ नहीं होगा, और प्रूव्ड कर दिए। क्या कर दिए हम लोग? प्रूव्ड कर दिए, है ना। प्रूव्ड लिख दीजिए या सीधे लिख दीजिए, बात सेम है, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना। एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा मैथ ही सब बनाने में। चलिए देख लीजिए अच्छे से। तो चलिए बच्चों ये हमारा लास्ट प्रश्न है, और ये हमारा लास्ट प्रश्न है। ये हमारा क्या है? लास्ट प्रश्न। और देखिए ये सब प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं बच्चों, आप लोग को हम बता दें, क्योंकि ये सब प्रश्न जो पूछ रहा है आप लोग का बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप लोग को एकदम समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे कैसे बोल रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। देखिए किसी खेल के मैदान है, होकर चारों ओर एक वृत्तापात है। वृत्त जानते हो ना आप लोग, वृत्त आगे पढ़िएगा, हम खुद आप लोग को वीडियो देंगे। जैसे देखिए वृत्त है, क्या है? वृत्त है, गोल रहता है, ठीक है। प्रो रोटी खाते हो ना, रोटी ब्रेड, वो आप लोग का गोल रहता है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं? कि हम वृत्त बोलते हैं, लेकिन उसको वृत्त नहीं बोलेंगे क्योंकि बीच में खाली जगह रहता है, उसको वृत्त बोलते हैं, ठीक है। इसे खाली नहीं रहेगा ना, जैसे कि साइकिल का चक्का उक्का देखते हैं, जैसे कि कोई भी गोल है
एक खाली सर्किल रहेगा तो उसको हम वृत्त बोलते हैं, ठीक है, सर्किल को, ठीक है। वृत्त पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। सोनिया को लड़की है, उसका कितना मिनट लग रहा है? 18 मिनट। चक्कर, एक चक्कर लगाने में कितना लग रहा है? 18 मिनट। चलिए उसी फिगर को लेके चलते हैं। ये फिगर है, यहाँ से अगर दौड़ना प्रारंभ करती है और फिर यही बिंदु पर आने में उसको 18 मिनट लग जाता है, ठीक है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लग जाता है। देखिए सोनिया नाम की एक लड़की है, क्या है? सोनिया, है ना। और सोनिया को कितना मिनट लग जा रहा है? तो 18 मिनट लग जा रहा है। कितना? 18 मिनट लग जा रहा है, 18 मिनट। और एक है आपका रवि, क्या है? रवि है, और रवि को कितना लग रहा है? तो आपको 12 मिनट लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं? टोटल 12 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, एक ही जगह से मान लो कि दोनों लड़का है, एक लड़का है, एक लड़की है, एक लड़का, जो कि सोनिया है, रवि, और दोनों ई जगह से प्रारंभ करें दौड़ना, ठीक है। इस सर्किल में हमको ऐसे ऐसे दौड़ना है, ठीक है। इसको परिधि बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? परिधि। तो एक परिधि चक्कर लगाना है, एक चक्कर लगाना है, यानी कि एक परिधि। तो सोनिया एक परिधि जानते हो कितना? एक चक्कर कितना? 18 मिनट में तय कर लेता है। और अभी जो है ना, वो एक चक्कर एकरा 12 मिनट में तय करता है। 12 मिनट में लड़का जो है फास्ट ऐसे में दौड़ता है, और लड़की बहुत स्लो मतलब कि दौड़ती है, क्योंकि वो सब वो इस तरह से होते ही हैं। चलिए हम माफ़ करिएगा, हमको यहाँ पे समझाने के लिए बोल रहे हैं। आप लोग गाँव में देखते हो ना, लड़का बहुत तेज़ दौड़ते हैं और लड़की लोग थोड़ा सा धीमा दौड़ते हैं। तो कहने का मतलब है कि सोनिया 18 मिनट टाइम ले रही है और रवि है जो 12 मिनट टाइम ले रहा है, यानी कि सोनिया ज़्यादा, रवि कम। और दोनों एक ही समय में शुरू करते हैं, दोनों एक ही समय में शुरू कर रहे हैं। और बोल रहा है कि दोनों एक एक चक्कर लगा रहे हैं और दोनों इतना इतना टाइम ले रहे हैं। चक्कर प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, और फिर दोनों एक ही दिशा में चलते हैं, ठीक है। ऐसे ही घूमते हैं। कितने समय के बाद वे पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे? यानी कि देखिए, अब इसका स्पीड तो कम है और इसका स्पीड ज़्यादा है, तो रवि तो फास्ट भागेगा ना, रवि लड़का जो है वो फास्ट भागेगा, और जो सोनिया है वो थोड़ा पीछे जाएगी। यानी कि अगर रवि यहाँ तो सोनिया यहीं पर रह जाएगी, पीछे नहीं थोड़ा सा रह जाएगी। और रवि जो है एक चक्कर मतलब हाली हाली पूरेगा, तो बहुत जल्दी रवि चक्कर लगाते रहेगा। तो कहने का मतलब है कि दोनों एक जगह कब मिलेगा। तो इसको ज़्यादा नहीं हम बोलना चाहेंगे, और सीधे सीधे समझिए कि इसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। अब एलसीएम निकालने के लिए आप लोग बहुत तरीका सीखे होंगे, ठीक है। जब एलसीएम निकालने तो बचपन से ही सीख रहे हो, कैसा हो निकाल दो एलसीएम, है ना। 18 12 का इसको भी एलसीएम निकाल सकते हो। 2 का 9 हो गया, और यहाँ पे 6 हो गया, और यहाँ 3 से लगाएं, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6। कितना आ रहा है? तो यहाँ पे आ रहा है 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 दूनी 36। तो कितना आएगा इसका? 36 मिनट आएगा। लेकिन ई वाला से नहीं चलेगा, ये बहुत छोटे को में आप लोग सीखे होंगे, बहुत बच्चा के लिए है। तो चलिए आप लोग सीख रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। क्या द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड लिख लीजिए। 18 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। 18 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 गुण 9 हो गया, 3 से 3 बार में इतना ही आएगा। फिर हम 12 का निकाल देंगे अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अब 12 का निकालेंगे तो 2 से 6 हो गया, और 2 से करेंगे 3 हो जाएगा। तो मिल कौन कौन रहा है? ई मिल रहा है, ई मिल रहा है। तो पहले नंबर मासा आ गया, यहाँ से हमारा क्या? मासा। चलिए यहाँ पे हमारा मासा क्या आ गया? तो मासा आ गया आपका 2 गुने 3, और कोई ना मिल रहा है 2 3, तो 3 दूनी आ गया 6 आ गया। मासा क्या आ गया? 6। हमको क्या निकालना है? लासा, यानी कि एलसीएम निकालना है। ये आपका एचसीएफ आया, क्या आया? एचसीएफ। हमको क्या निकालना है? एलसीएम। आपका भी बताया ना कि एलसीएम यानी कि लासा निकालना है। एलसीएम, लासा, क्या बोलते हैं हिंदी में? लासा, लघुत्तम समवर्तक। तो लासा क्या हो जाएगा? देखिए मासा आया ना, तो उसको पहले लिख दो, दोनों के लिए एगो, दोनों के लिए एगो हो गया, ये दोनों के लिए ई वाला हो गया। अब बाकी बचा बाहर है, ओकरा लिख दो, तो एगो 3 बचल है और एगो 2 बचल है। तो 3 गुने 2, देखिए यहाँ पर जी, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 आया। कैसे हो गया इससे जी? 24 आएगा का? देख ले अच्छा से। 18 का यहाँ पे करके इस तरह से देख लीजिए आप लोग, ठीक है। घबराना नाम नहीं है। 9 दूनी 18 होता है, 3 तिहाई 9 हो गया, ठीक है। 3 एकम 3। अब एगो क्या था? 12 था। 12 कैसे करेंगे? तो 6 हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा। अब तो कुछ होने वाला है नहीं, तो यही तो लिखे हैं। 2 2 मिल रहा था, 2 2
मिल रहा था और 3 3 को मिल रहा था, बाकी तो मिल नहीं रहा था। तो ऐसे ही होगा, यानी कि 2 2 मिल गया और 3 मिल गया। तो मासा जो मिलता है उसको मासा में आता है, तो 2 गुने 3 हो गया, तो 3 दूनी 6 आ गया आपका मासा। यानी कि मासा बोले तो HCF, और लासा निकालना है यानी कि LCM। तो LCM जो अंदर मिल गया उसको एक बार लिखते हैं, और जो बच गया उसको लिखते हैं बाहर है। तो देखो हमको बचा क्या था, 3 बचा था और 2 बचा था, तो वो लिख दिए। तो 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6, 6 तिरी 18, 18 दूनी 36। ऐसे गुने में करे में गलती कर दिए थे। ये 3 दूनी 6, 6 तिरी 18, 18 दूनी 36 है ना। तो हम गुने कार्य में गलती कर दिए थे, तभी तो बताएं कि जब बता दें कि 36 आएगा तो 36, तो हम ये 36 नहीं 36 मिनट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, 36 मिनट अब लग जाएगा। ठीक है बच्चों, बता दें आप लोग को कि दोनों जो है एक जगह से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। लड़का फास्ट दौड़ रहा है रवि, और लड़की जो है सोनिया धीरे थोड़ा दौड़ रही है। लेकिन दोनों एक ऐसा 36 मिनट के बाद एक ऐसा जगह आएगा जो कि दोनों एक पॉइंट पर होंगे, यानी कि एक जगह पर होंगे, ई रेखा पर एक ही जगह पर होंगे। जैसे कि यहाँ, तो यहीं पे जी होंगे, दोनों एक बिंदु पर मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए दोनों को मिलने के लिए प्रश्न आता है, 3 3 को भी रहेगा, तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे LCM निकालना है। कहीं कहीं आपको प्रश्न में पूछा जाता है, कंपटीशन में 4 4 को अंक दिया रहेगा और बोलेगा कि कितने स्थान पे मिलेंगे, यानी गाड़ी भी दे सकता है। वहाँ पे आपको कहेगा कि 4 गाड़ियाँ हैं और चारों गाड़ी इतने के स्पीड से चल रहे हैं, तो कितने समय में तीनों फिर एक मतलब गोले गोले घूम रहा है, तो कितने समय में एक बिंदु पर फिर मिलेंगे। तो वहाँ पर भी आपको क्या करना है, इस सबका LCM निकाल देना है सीधे सीधे। ठीक है, ऐसा ऐसा प्रश्न आएगा, किस बिंदु पर कितने मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है, तो इसको आपको सीधे सीधे LCM निकाल देना है। चलिए, आई होप आपको दिमाग में अट गया होगा, अच्छे से दिमाग में सेट हो गया होगा कि इसको क्या करना है, LCM निकाल के आंसर कर देना है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। पीछे वाला वीडियो नहीं देखो तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और उसको देख लीजिए। और हमारा ब्लॉग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो ब्लॉग चैनल का नाम है आरविला और VK2, तो वहाँ जाइए, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और रोज़ाना हम वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, क्योंकि एक माइक की कमी था, और माइक भी हम आपके लिए जल्द ही मतलब कि करवा लिए हैं। ठीक है, और वो माइक आ जाएगा तो और भी बहुत ही मतलब आसान हो जाएगा आपके लिए। और रोज़ाना वीडियो हम डालेंगे, हमारे भी थोड़ा सा मतलब कि धीरे धीरे हम इम्प्रूव कर ही रहे हैं बच्चों, और आप लोग देख ही रहे हो, है ना। चलिए, बाय बाय बच्चों।